हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम मुगल वंश को पढ़ रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने अकबर के भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार को देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति। बात करें अगर अकबर की धार्मिक नीति की, तो जो अकबर था वो धार्मिक नीति से महान था, यानी कि उसकी जो महानता का पूरा आधार था वो उसकी धार्मिक नीति ही थी। वह धार्मिक दृष्टि से क्या था, उदार शासक था। प्रजा का कल्याण, यानी कि उसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, प्रजा का कल्याण था, यानी कि उसी को ईश्वर की सच्ची उपासना वह मानता था। इसी क्रम में उसने क्या किया, 1762 ईस्वी में जो दास प्रथा थी उसको समाप्त किया। इसके अलावा 1763 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। हिंदू जो तीर्थ यात्रा करते थे तो उनको कर देना पड़ता था, तो 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा 1563 में उसने गोहत्या पर रोक लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन ये सिर्फ पंजाब प्रांत में था। 1564 ईस्वी में उसने जजिया प्रथा, जो कि हिंदुओं को हिंदू बने रहने के लिए दिया जाता था, यानी कि अगर वो जजिया नहीं देना चाहते तो उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ता था, तो जो जजिया प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया। यानी कि अब वो बिना कर दिए या फिर बिना धर्म परिवर्तन के भय के अपने धर्म का जो पालन था वो कर सकते थे। अंतिम रूप से 1589 ईस्वी में क्या किया, इस जजिया को समाप्त किया गया था। 1589 में ही उसने मजहर की घोषणा की थी। मजहर क्या था, धार्मिक मामलों में उसने स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर लिया। ये मजहर की घोषणा थी कि अब जो भी धार्मिक मामले होंगे उनका जो सर्वोच्च फैसला होगा, यानी कि अंतिम फैसला होगा, वो अकबर स्वयं लेगा। यानी कि उसने एक तरह से स्वयं को आमिरुल मोमिनीन कह दिया। मजहर का जो प्रारूप था वो शेख मुबारक ने तैयार किया था। और शेख मुबारक कौन थे, तो जो अकबर के नवरत्न थे अबुल फजल और फैजी, उनके पिता थे। तो उन्होंने इसका जो प्रारूप था वो तैयार किया था। आगे क्या था, जो मजहर है, मजहर को क्या कहा गया, मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहा, किसने, स्मिथ और बुलजले हेग ने। 1582 में उसने दीन इलाही यानी कि एक नए धर्म की स्थापना की। हिंदुओं में सिर्फ बीरबल ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया था। इसके अलावा उसने सुलह कुल का भी शुरुआत की, यानी कि सुलह कुल की नीति चलाई, जो कि थी सर्वात्रिक, ये सर्वाधिक हो गया, सर्वात्रिक भाईचारा, यानी कि सभी को एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना, यानी कि सुलह कुल की नीति भी उसने अपनाई। इसके अलावा वो शेख सलीम चिश्ती की क्या थी, इसके अलावा वो जो शेख सलीम चिश्ती थे उनका बहुत बड़ा भक्त, यानी कि उनमें उसको बहुत ज्यादा अपार श्रद्धा थी। इसके बाद बात करते हैं उसके इबादत खाना की स्थापना की। तो 1575 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में, जिसका उसने निर्माण कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, तो फतेहपुर सीकरी में उसने 1575 में इबादत खाना की स्थापना कराई। इसमें वो प्रत्येक जो बृहस्पतिवार था उसको संध्या के समय नियमित विचार विमर्श करता था, यानी कि जो भी लोग आते थे अपने विचार धर्म पे व्यक्त करने के लिए, तो उनके साथ विचार विमर्श वहां करता था। आरंभ में वे जो था वो केवल मुसलमानों के लिए था, यानी कि वो धर्म की एक टाइप से कह सकते हैं कि व्याख्या कराने का पक्षधर था, कि और ज्यादा लोग उसके बारे में खोजें और सही बातें निकल के जनता के सामने आए। आरंभ में केवल वहां पर मुसलमानों को ही अनुमति थी अपने विचार व्यक्त करने की, मतलब कि अपने धर्म के बारे में ज्यादा खोजबीन करके और लोगों के सामने उन बातों को रखने की। जो 1578 ईस्वी थी उसने बाद में उनको सभी धर्मों के लिए खोल दिया, यानी कि जो इबादत खाना था वो सभी धर्मों के लिए खुल गया, यानी कि अब सभी धर्म के लोग अपनी अपनी बातें वहां पर रख सकते थे। भाग लेने वाले जो इसमें प्रमुख आचार्य थे, तो वो कौन कौन से थे जो उसके इबादत खाना में भाग लेने आए थे, तो अगर हिंदू की बात करें तो पुरुषोत्तम और जो देवी थे, वो दो व्यक्ति थे जो इबादत खाना की जो विचार विमर्श था उसमें भाग लेते थे। इसके अलावा अगर ईसाइयों की बात करें तो रुडोल्फ अकाबीवा और एंटोनी मॉन्सरेट, ये उसमें भाग लेते थे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि अकबर के दरबार में कौन से ईसाई जो धर्म प्रचारक या फिर जो ईसाई धर्म से संबंधित लोग थे, तो वो कौन थे, तो एक रुडोल्फ अकाबीवा और दूसरे एंटोनी मॉन्सरेट, जो कि उसके इबादत खाने में जो विचार विमर्श होते थे धार्मिक बातों को लेकर, उनमें भाग लिया था। इसके अलावा पारसी की बात करें तो दस्तूरजी मेहरजी राणा उसमें भाग लेते थे। अगर जैन की बात करें तो हरिविजय सूरी, जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की थी। इसके अलावा विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय तथा जिनचंद सूरी, जिसको उन्होंने युग प्रधान की उपाधि प्रदान करी थी। यानी कि कुल मिला के दो जैन साधु थे जिनको जो अकबर था उसने उपाधियां प्रदान की थी। एक हरिविजय सूरी को, जिनको उन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी, और दूसरे थे जिनचंद सूरी, जिसको उसने युग प्रधान की उपाधि दी थी।
उसके बाद अगर बात करें कि अकबर के काल में कौन कौन से ईसाई मिशन थे जो भारत आए थे, आपको पता है कि जो पुर्तगाली थे उनका एक उद्देश्य ये भी था कि वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। ये हम जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें पढ़ रहे हैं। तो उसी के अनुसार अकबर के काल में भी कुछ ईसाई मिशन भारत आए। तो ईसाई मिशन जो उसके उसमें भारत आए वो कौन कौन से थे, तो जो सबसे पहला था वो फरवरी 1580 ईस्वी में आया फतेहपुर सीकरी में, और इसको जो हेड कर रहे थे वो रुडोल्फ अकाबीबा और एंटोनियो मानसरेट थे, जिसने उसकी जो इबादत खाने की जो विचार विमर्श थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा एक दूसरा आया 1592 ईस्वी में, जो कि इसके दरबार में रहा, और एडवर्ड लेटाने तथा क्रिस्टोफर डीवागा इसके सदस्य थे। तीसरा आया 1595 ईस्वी में, जिसमें जेरोम जेवियर, पिनहेरो बेनेडिक्ट और दी गोएस थे। इसके अलावा जो अकबर था उनने ईसाइयों की बात मतलब सुन के ईसाइयों को लाहौर और आगरा में गिरजाघर बनाने की अनुमति भी प्रदान की थी। इसके अलावा ईसाइयों के त्योहार और उत्सव जो थे वो भी वो भारत में मनाया करते थे। भारत में उनको धर्म प्रचार करने की भी अनुमति प्रदान की गई थी। इसके अलावा जो हरिविजय सूरी थे उनसे प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांसाहार को भी बंद कर दिया था। इसके अलावा युद्धबंदियों को छोड़ दिया था तथा पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगाई थी। यानी कि जैन धर्म आपको पता है कि बहुत ज्यादा अहिंसावादी होते हैं, तो इन सब कारणों से अकबर ने जो ये हिंसक गतिविधियां थी उनको छोड़ दिया था। इसके अलावा अगर पारसी धर्म से उसके प्रभाव की बात करें कि पारसी धर्म के उसने क्या किया, तो जो पारसी धर्म था उसके जो पुरोहित थे दस्तूर जी राणा, जिन जो उसके इबादत खाने में भाग भी लेते थे, उनको उसने 200 बीघा जमीन प्रदान करी थी। इसके अलावा राजमहल में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश भी दिया था, जो कि अबुल फजल की देखरेख में जलती रहती थी। इसके अलावा पारसी धर्म के प्रभाव से वह सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा भाव भी प्रकट करने लगा था। यानी कि सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थी उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। इसके अलावा उसने कुछ पारसी परंपराएं भी शुरू करी थी, जैसे धरोका दर्शन, तुलादान और पाइबोस जैसी पारसी परंपराओं का भी उसने प्रारंभ किया था। वह हिंदू त्योहार जैसे कि होली, दिवाली और बसंत में भी भाग लेता था। इसके अलावा अकबर ने जो वल्लभाचार्य थे उनके पुत्र विठल नाथ को गोकुल और जैतपुरा की जो जागीरें थी वो भी प्रदान की थी। यानी कि वो सभी धर्मों के जो प्रति था वो क्या था, काफी उदार चरित्र वाला व्यक्ति था। इसके अलावा बात करते हैं उसके दीने इलाही की, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो दीने इलाही या फिर इसे तौहीद इलाही भी कहते हैं, उसकी स्थापना उसने 1582 ईस्वी में की थी। सूफी सर्वेश्वरवाद पर यह आधारित था, यानी कि सभी ईश्वर एक हैं, इस विचारधारा पर आधारित था। दीने इलाही का जो पुरोहित था वो अबुल फजल था, और दीने इलाही को 18 लोगों ने ग्रहण किया था। एकमात्र हिंदू जिसने इसको ग्रहण किया था वो बीरबल था। आईने अकबरी के अनुसार, जो आईने अकबरी है अबुल फजल की, उसके अनुसार जो सदस्यता थी वो सभी धर्मों के लिए खुली हुई थी। यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति जो इबादत खाना था उसकी जो दीने इलाही था उसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता था। जो सदस्यता ग्रहण करने का दिन था वो रविवार निश्चित किया गया था, नहीं कि रविवार को ही इसकी सदस्यता ग्रहण की जा सकती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो दीने इलाही के जो सदस्य थे उनको चादरगाना ए इखलास अर्थात 4 चरणों को पूरा करना होता था। और ये 4 चरण कौन से होते थे? पहला जमीन, दूसरा संपत्ति, तीसरा सम्मान और चौथा धर्म। दीने इलाही के जो सदस्य थे उनको अपने जन्मोत्सव पर भोजन और दान भी देना होता था। इसके अलावा उसकी मृत्यु की बात करें तो जो अकबर की मृत्यु थी, अकबर की मृत्यु 4 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अतिसार के कारण हुई, क्योंकि जो उनके वैद्य थे हकीम अली वो बीमारी को पहचानने में असफल रहे। उसे आगरा के निकट ही सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर को अर्श यानी आशियानी यानी कि अर्श आशियानी की स्वर्ग में रहने वाला भी कहा गया है। उसके पश्चात उसका बेटा यानी कि सलीम जहांगीर के नाम से शासक बना। इसके अलावा देखते हैं अकबर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। अकबर से संबंधित अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 1583 में अकबर ने एक नया संवत इलाही संवत भी जारी किया था। दीने इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है और उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं, यह स्मिथ का कथन था। उसने दास प्रथा को समाप्त किया, बहुविवाह को प्रतिबंधित किया तथा विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया था। यानी कि ये जो सामाजिक बुराइयां थी उसको उन्होंने दूर करने का अपने स्तर पर प्रयास किया था। इसके अलावा बाल विवाह रोकने के लिए अकबर ने क्या किया था? 16 वर्षीय कम आयु के बालक तथा 14 वर्षीय कम आयु की बालिका के विवाह को अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में उसने वर्जित कर दिया था। विवाह की जो वैधानिकता थी, यानी कि किस बच्चे का या जो भी विवाह करने योग्य जो व्यक्ति थे वो विवाह करने योग्य उम्र में आए हैं नहीं आए हैं, इसकी जांच करने के लिए उसने तुरबेग नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की थी, जो ये चेक करता था कि जो जिनकी शादी हो रही है वो उस एज को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा राजपूतों में जो व्याप्त थी कन्या भ्रूण हत्या, उस पर भी उसने रोक लगाने का प्रयास किया। सती प्रथा को भी उसने प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इसके अलावा भिक्षावृत्ति का भी समाधान करने का उसने प्रयास किया था।
आगे जो वेश्याएं होती थीं, वेश्याओं के लिए उसने अलग यानी कि शहर से बाहर एक अलग स्थान की व्यवस्था की, जिसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। अकबर के नवरत्नों की अगर बात करें तो मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, मानसिंह और टोडरमल और बीरबल, ये इसके नवरत्न थे। अकबर अपने युग की संतान भी था और पिता भी था, ये आरपी त्रिपाठी का कथन है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो अनारकली की कथा है, अनारकली की दंत कथा, उसका जो उल्लेख है वो विलियम फिंच नामक अंग्रेज जो यात्री था उसने किया है। अनारकली का जो वास्तविक नाम था वो नादिरा बेगम था और इसके अलावा उसे सरफुनिशा भी कहते थे। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो उदार थी और वो सभी धर्मों का किस तरह से आदर करता था और सभी धर्मों के जो महान आचार्य थे उनको कितना सम्मान देता था और जो सामाजिक बुराइयां थी, चाहे वो किसी भी धर्म में या किसी भी उसमें व्याप्त थी, उनको दूर करने का उसने किस तरह से प्रयास किया। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।